बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने शिफ्ट 1 में दिया हो या शिफ्ट 2 में दिया हो, उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। काफी सारे टेलीग्राम मैसेजेस हमारे पास आए। अभी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, तब तो बेटा ये सारे एग्जाम्स रिडंडेंट है। 2026 से पहले हमारे लिए एज एन एस्पिरेंट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? हेलो एवरीबॉडी। सो गेट सिविल 2025 का एग्जाम हो चुका है। एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था, आपको पता है। एक शिफ्ट का पेपर हो सकता है इजी हो, एक शिफ्ट का पेपर हो सकता है हार्ड हो। अब वो तो रिजल्ट ही बताएगा कि कौन सी शिफ्ट का पेपर इजी था, कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था। हमें जो भी रिव्यूज देने थे, जो भी डिस्कशंस करने थे, वो हमारी पूरी टीम ने पैनल डिस्कशन में ऑलरेडी कर दिया है। बट बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने शिफ्ट 1 में दिया हो या शिफ्ट 2 में दिया हो, उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। काफी सारे टेलीग्राम मैसेजेस हमारे पास आए जिसमें बच्चे बोल रहे हैं, सर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब अच्छा नहीं हुआ, इसके बाद अब क्या करें? क्या यहीं पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है कि यहां से फिर से एक नई शुरुआत करने की जरूरत है? इसी के ऊपर हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके आए। मेरे साथ इस सेशन में अतजी सर भी अवेलेबल है। हम बताएंगे आपको कि आप अब इस नई कहानी की शुरुआत कैसे करें। अच्छा नहीं गया, दैट इज पास्ट। अब वापस बेटा प्रेजेंट में आओ और प्रेजेंट में हम काम करेंगे ताकि फ्यूचर हमारा बढ़िया हो जाए, है ना? अब प्रेजेंट में आपको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि आपका फ्यूचर बढ़िया हो। तो भाई क्या कदम उठाएंगे, क्या करें हम अगर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या एग्जाम एक्सपेक्टेशन जितना अच्छा नहीं हुआ, क्या करें? तो देखते हैं इस सेशन में क्या होगा। जी सर। हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया, जैसे कि सर ने बताया। और मेरे को एक चीज बोलना है बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। आपका एग्जाम कैसे भी हुआ हो, और ये मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने तैयारी करके गेट 2025 दिया था। यस। और वो लोग अभी 2026 के लिए टारगेट करेंगे क्योंकि उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। तो सबसे पहला चीज जो आप अपने दिमाग में ये बैठा लें कि आप अभी जीरो पर नहीं हैं। यस। आप अभी जीरो पर नहीं हैं। यस, जब एग्जाम खराब होता है तो हमें लगता है कि जो भी हमने मेहनत किया है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, इट इज ऑल रूइंड, या फिर मेरा एक साल बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। ये चीज पहले आपको दिमाग में लाना है कि आपका एक साल बर्बाद नहीं हुआ है और आप जीरो पर नहीं हैं। यस। जैसे कि अगर हमें 100 मार्क्स का गेट का एग्जाम है और हमें 70-80 मार्क्स रखना है टू बी इन द टॉप 500 और टॉप 100। यस। तो ये जो हमें 70 मार्क्स अचीव करना है, हो सकता है कि इस दिस टाइम यू आर एट 30 और 35 और 40 और इवन 25 और 15 और वट एवर मार्क्स टू गेट इन दिस एग्जामिनेशन। यस। तो हो सकता है कि आपने जो टारगेट किया 70 मार्क्स शायद वो अचीव ना हो पाया हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीरो पर हैं। मान लीजिए कि आपने 30 मार्क्स अचीव किया है, इसका मतलब आपने जीरो से लेके 30 मार्क्स तक का जर्नी कर चुके हैं। अब वो जो रेस्ट बचा है उसको करना है। या फिर अगर मान लीजिए कि आपका 45 मार्क्स आया है, तो वो 45 से 70 या 75 या 80 उसको छूना है। तो जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल ये दिमाग में ना लाए। यस, मैंने स्टूडेंट्स को अभी ये बहुत नेगेटिविटी आता है कि एक साल बर्बाद हो गया, रुइन हो गया। यस। तो पहला चीज है कि रुइन नहीं हुआ है। हाँ, हमारा एम अचीव नहीं हुआ है, लेकिन हम जीरो पर भी नहीं है। यस। तो इसी के साथ, इसी थॉट के साथ हम लोग सेशन शुरू करेंगे, एंड आई विल आस्क बादल सर टू टेक ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन। सर सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों को मैं एक गारंटी से एक बात बताना चाहता हूं कि हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, बट याद रखिएगा इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। हमारी पूरी की पूरी टीम, गेट वाला की टीम विल ऑलवेज
बी विथ यू इन योर फ्यूचर। जब तक आप अपने एम को अचीव ना कर लें, हमारी की पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। हम साथ मिलके मेहनत करेंगे, जैसे कि मैंने पैनल डिस्कशन में भी बोला था, और ये मैं एकदम स्ट्रेस करके ये पॉइंट बोल रहा हूं। हम साथ मिलके मेहनत करेंगे और कुछ अच्छा अचीव करेंगे, जिससे आपके फ्यूचर में बढ़िया हो। बट इट इज कंडीशनल। ऐसा नहीं है हम सबके साथ हैं, हम हैं आपके साथ, बट गिवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन फुलफिल हो जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो बेटा आप हर वक्त हमको आसपास पाओगे। अगर ये कंडीशन नहीं है तो वी कांट हेल्प इट इधर। सो वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स एंड डू हार्ड वर्क। जितनी मेहनत आप करोगे बेटा, उससे ज्यादा मेहनत हम आपको करके दिखाएंगे, और हमने करके दिखाया है। पिछले साल आपने देखा होगा, हमारी पूरी की पूरी टीम आपके साथ टीम वर्क के साथ आई थी। हमने बहुत कुछ प्लान किया आपके लिए, यूट्यूब के ऊपर फ्री प्लान किया, लाइक फास्ट ट्रैक कोर्स, क्रैश कोर्स जिसको हम बोल रहे थे। क्रैश कोर्स के बाद हम महा रिवीजन लेके आए, महा रिवीजन के बाद हमने महाअभ्यास भी कराया, महाअभ्यास के बाद हमने गेट बिफोर गेट भी कराया। ये तो यूट्यूब की एक्टिविटी थी, प्लस पेड बैचेस में भी हम, हमारे जो बैचेस चल रहे थे उसमें भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज लेके आ रहे थे बच्चों के लिए। तो पूरे साल हमारी टीम ने एफर्ट दिया, और जो बच्चे हमारे साथ हार्डवर्क कर रहे थे, हम उनके साथ और ज्यादा हार्डवर्क करके दिखाते थे। हमने एक रैंकर क्लब भी लेके आए थे, उसमें उन्हीं बच्चों को फिल्टर करके लाए थे भाई जो हार्ड वर्किंग, और हमने उन पे खूब सारी मेहनत करी। आप भी हार्ड वर्क करो, हमारे साथ आओ, वी विल वर्क टुगेदर टू मेक अ गुड फ्यूचर। अब मैं सत्यजीत सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्या है सर हमारे पास प्लान में बच्चों के लिए। जी सर। देखिए, पूरे साल, पिछले साल हमने बहुत सारा आपके लिए एफर्ट दिया, और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छे वे से कंट्रीब्यूट भी किया। मेनी स्टूडेंट्स वेर कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर ऑल रिविजन सेशंस, और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। हम चाहते हैं कि जो मेहनत आपने पहले किया था, उसको कंटिन्यू करें। यस। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कभी-कभी क्या होता है, जब हमारा गेट का एग्जाम खराब होता है, तो अगला गेट का एग्जाम कब होगा? अगले साल होगा। वो जो 1 साल का वेटिंग पीरियड आ जाता है, तो कभी-कभी उस 1 साल के वेटिंग पीरियड की वजह से भी थोड़ा हमें डीमोटिवेशन फील होता है। यस। तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें 2026 का गेट का टारगेट नहीं करना चाहिए। हमें टारगेट करना चाहिए और हम करेंगे भी। यस। लेकिन उससे पहले टू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड टू आल्सो क्रिएट, कि ऐसा नहीं कि और अपॉर्चुनिटीज नहीं आएँगे, या फिर क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस एग्ज़ाम से पहले, मतलब गेट 2026 से पहले हमारे लिए एज़ एन एस्पिरेंट क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज मीन्स क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सबसे पहले हमें देखना है। यस। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट और ईएसी का पैरेलल प्रिपरेशन कर रहे हैं। ईएसी का जो प्रीलिम्स है वो जून में है। यस। तो उसके हिसाब से हमारे पास अभी ऑलमोस्ट, अगर हम फरवरी एंड भी पकड़ ले, तब भी हमारे पास मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स है। और आपने, हो सकता है कि 50%, यस, 50% सिलेबस तो कंप्लीट किया ही होगा। यस। तो ये सी 2025 है। बार का एग्जाम अगले महीने है। यस। उसके बाद बहुत सारे पीएसयूज जो गेट के थ्रू सिलेक्शंस नहीं लेते हैं, दे टेक फ्रॉम देयर ओन एग्जामिनेशंस लाइक भेल, एचपीसीएल। हालांकि इनके डेट्स अभी अनाउंस हुए नहीं है, but every year they are conducting their exam, and not only HPCL or BHEL, many other PSUs will also come up with their notifications, और वो notifications अगले गेट एग्जाम से पहले ही हो सकता है। यस। इसके साथ साथ एसएससी जेई प्लस आपका जो स्टेट ई के एग्जाम्स हैं, जिनका सिलेबस इज अ सबसेट ऑफ गेट। अगर आप गेट की तैयारी करते हैं, अगर आप गेट ईएससी की तैयारी करते हैं, तो बाकी जो भी एग्जाम होता है उनका सिलेबस क्या बन जाता है? इनका सबसेट बन जाता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है हमारे पास।
अगले साल गेट से पहले। अब मैं बादल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन एग्जाम्स के ऊपर सर और थोड़ा फोकस करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ बादल सर ही विल बी एबल टू गाइड मोर कि कैसे अगले साल गेट से पहले अगले साल गेट से पहले इन एग्जाम्स पर भी फोकस क्यों करना चाहिए। जी सर, जैसे आपने बताया अभी, डोंट लूज़ होप। गेट 2025 अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आपने ईएससी 2025 भर रखा है, तो वी स्टिल हैव टाइम। आप स्टार्ट करो, अपना प्रीलिम्स चालू करो जल्दी-जल्दी। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। टेक्निकल का आपने काफ़ी पढ़ लिया है, तो अब जीएस पेपर भी पढ़ो। वैसे यूपीपीएससी एई 2025 की तैयारी आप प्रीलिम्स की स्टार्ट कर सकते हो, वन एट अ टाइम। क्लियर है? अगर आप ईएससी की तैयारी चालू करो, तो फिर ईएससी पे फोकस करो। अगर आपको लगता है नहीं भाई ईएससी लेवल का अभी मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, पर मेरा यूपीपीएससी एई लेवल का प्रिपरेशन हो रखा है, तो उसके ऊपर फोकस करो। या आपको लगता है नहीं मेरा अभी प्रीलिम्स के लिए मैं उतना अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो फोकस ऑन बार्क देन, अगर आपने बार्क का भर रखा है। नहीं तो बेटा फिर आप गेट की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, तो उससे आपका पीएसयू एग्जाम्स तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। बाकी सर ने एसएससी जेई और अदर स्टेट एई एग्जाम्स बताया, अगर उनके एग्जाम्स के फॉर्म आपने अकॉर्डिंगली भर रखे हैं, तो आप फिर उनके लिए फाइट मारिए। पर फोकस ऑन वन एग्जाम एट अ टाइम। सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में ना फिर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात ये? देखिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स में बहुत सारे बच्चे थर्ड ईयर के भी हैं, जो इस साल ये सब कुछ भी नहीं देने वाले। या बहुत सारे बच्चे ऐसे फाइनल ईयर के हैं जिनको पता लग गया है कि भाई गेट का पेपर देने के बाद उनको पता लग गया है कि भाई अभी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, तब तो बेटा ये सारे एग्ज़ाम्स रिडंडेंट है। याद रखना बेटा, एक एग्ज़ाम निकलता है ना तो फिर सारे निकलते रहते हैं। रुकेगा तो सारे एग्ज़ाम रुकते हैं। तो यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ नाउ। अगर तुमको लग रहा है कि यार गेट में मेरा स्कोर 50 से कम है, तो ऑब्वियसली यू आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दीज एग्जाम्स। आपको अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगेन आई एम सेइंग, केवल क्वालिफाई करके आप 25-30 नंबर ले आए, हाँ इट्स अ गुड स्कोर। मैं ये नहीं, जो भी आपका स्कोर आ रहा है सब बढ़िया ही स्कोर है, बट अभी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो भाई बहुत लोग ये मन बना चुके होंगे कि भाई अब गेट गेट 2026 देना ही है सर सबसे पहले, फिर ही आगे कुछ बढ़ेंगे अब। और ये अच्छा भी डिसीजन है। मैं गेट 2026 के साथ-साथ फिर ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लूँगा। ईएससी 2026 भी आएगा, 2026 में यूपीपीएससी एई 2026 भी आएगा एंड सो ऑन। एवरी ईयर ओपनिंग्स आती है भाई। बट ऐसा कुछ मत कर देना कि बेटा तुमको पता था कि तुम्हारा अभी प्रिपरेशन नहीं है, तुम फालतू इधर-उधर भाग रहे हो, फिर 2025 भी बर्बाद कर लिया तुमने अपना। फिर 2026 का एग्जाम भी अच्छा नहीं गया। तो बी अ बेटर जज। अब तुम कैसे रीस्टार्ट करोगे अपनी तैयारी गेट 2026 की, उसके ऊपर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा तुमको। तो हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक कैटेगरी वो जिनका ना 50% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था पिछले साल। तो बेटा अगर आपका केवल 50% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो इट्स लाइक यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली स्टिल। तो स्टार्ट अगेन फ्रेश, वापस से पूरा ऐसे ही तैयारी चालू करो जैसे तुमको कुछ आता ही नहीं है। तो 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ तो उसका कुछ फायदा मिलेगा तैयारी में, बट यू शुड अगेन स्टार्ट फ्रेश। उसके लिए हमारे पास बेटा पराक्रम बैच है 2026 का, जिसमें हम पूरे साल में पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अक्टूबर तक मेरे ख्याल से सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हमारा, देन यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिवीजन एज वेल। अगर मान लो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि सर मेरा 80% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो सर हम क्या करें? उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। सबसे पहले तो बेटा बैठो, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जो जो तुम्हारे पेंडिंग है उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। पहले उनको फोकस करो, उनको खत्म करो, और अपना पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करो एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज टेस्ट सीरीज। हो सकता है आपने पिछले साल टेस्ट सीरीज नहीं दी होगी अच्छे से, तो इस साल आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बेटा टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करो। और आप लोगों के लिए भी हमारे पास बैच है, दैट इज विजय बैच। विजय बैच हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका सिलेबस 80% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, एंड दे जस्ट नीड प्रैक्टिस एंड दे जस्ट नीड मोटिवेशन।
एंड दे इस इन बैचेस में हम कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स बताते भी हैं और रिवाइज भी करते हैं। बट ये पूरा बेसिक से नहीं पढ़ाते हैं। क्लियर है? तो विजय बैच उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका 80% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था पिछले साल। व्हेयरएज़ अगर आपका 50% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था तो बेटा आपके लिए पराक्रम बैच है। तो ये लगातार मुझसे और सर से लोग पूछ रहे हैं, आप ही लोग पूछ रहे हो कि सर हम कौन-सा बैच एनरोल करें, कौन-सा बैच एनरोल करें? तो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से आप जजमेंट ले सकते हो बेटा, आप कौन-सा बैच जॉइन करो। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जी सर। अब सर अब बताएँगे आपको कि आगे आपको और क्या-क्या करना है। जी सर। जैसे कि सर ने कितना अच्छे से बताया कि अगर आपका 50% सिलेबस कम है कवर्ड, तो आप क्या कीजिए, यू जॉइन फ्रेश बैच। यस, उससे क्या होगा कि अभी अगर कोई बोलेगा सर मैं लेस देन 50% है, पे पेंडिंग टॉपिक करूंगा, तो वो क्या होगा, हर सब्जेक्ट में से पेंडिंग रहे होंगे। यस, तो वो बड़ा हौच-पौच हो जाएगा, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप ये मान लो कि आई एम रीस्टार्टिंग विथ अ न्यू एनर्जी, और फिर फ्रेश बैच जॉइन करो। यस, अब कन्फ्यूजन क्या होगा अगर आपका 50 टू 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैंने तो 80% किया है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। यस, अगर आप कुछ और दुविधा में हो, यस, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप गेट के रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हो। वो तो अगले महीने ही आने वाला है। यस, द गेट रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड इन द नेक्स्ट मंथ। यस, और उसके बाद भी आपको पर्याप्त समय मिलेगा। तो आप काम क्या कीजिए, जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी कवर करके रखा है, उनको दिस मंथ यू स्टार्ट रिवाइजिंग देम अगेन, एंड यू वेट फॉर योर गेट रिजल्ट्स। अगर आपका गेट रिजल्ट आता है और आपका स्कोर 50 से कम आ रहा है, इसका मतलब आपको फिर से फ्रेश एनर्जी की जरूरत है। यस, अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आप तब जज कर सकते हैं अच्छे से, यस आई नीड अ फ्रेश एनर्जी, एंड देन क्या कीजिए, यस, देन आप रिस्टार्ट कर सकते हैं फ्रेश बैचेस के साथ, पराक्रम बैच के साथ रिस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 50 प्लस है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी हो रखी है, लेकिन वो आपको एक एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है फॉर द नेक्स्ट ईयर, और तब आप बीजे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन एनी केस आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर से रिस्टार्ट करना ही करना है, आपको कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, तब बेटर यू जॉइन पराक्रम एंड स्टार्ट विथ अस अगेन। तो हर टाइप के स्टूडेंट के लिए, हर टाइप के प्रिपरेशन के लिए, हर टाइप के मार्क्स के लिए वी हैव सॉल्यूशन। यस, सबके लिए सॉल्यूशन है। एंड आई विल रिक्वेस्ट बादल सर विथ हिज एक्सपीरियंस नाउ ही कैन टेल कि इस टाइप का सॉल्यूशन, आई डोंट थिंक कि कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस टाइप का सॉल्यूशन फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइड किया जाता है। एंड सर जी कैन सर। टेल विथ हिज एक्सपीरियंस। जी सर, इस टाइप का कोई प्रोडक्ट किसी भी जो है आप प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं पाओगे। हमारे पास श्रेष्ठ बैच था, आपने देखा था जो 2 साल में हम प्रिपरेशन कराते थे, जो 3rd ईयर के बच्चों के लिए था। फिर पराक्रम बैच है जो फाइनल ईयर या ड्रॉपर बच्चों के लिए जो केसेज़ हमने डिस्कस किए। विजय बैच दैट वाज़ फोकसिंग ऑन ड्रॉपर बैच या जिन्होंने 3rd ईयर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया है, अब 4th ईयर में और एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए और अच्छा करना है तो उनके लिए हमारे पास ड्रॉपर बैच था। और यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, हमारे पास गेट 1500 बैच भी आएगा बाद में जाके। तो अगर मान लो जैसे कि सर ने ये केस आपके साथ डिस्कस किया 50 टू 80% वाला, जैसे सर ने बताया अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, जॉइन द पराक्रम बैच। आप आराम से स्क्रैच से सब चीज़ चालू करिए, बाद में जाके फिर 1500 बैच में भी आइए और देयर वी विल सी कि बेटा फिर और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाएँगे और अच्छे से तैयारी कराएँगे आपकी। वी हैव मेनी थिंग्स इन प्लान फॉर यू एज़ यू हैव सीन। बस बेटा आपको कौन-सा प्लान फॉलो करना है, दैट यू विल हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन स्टैंडर्ड्स। क्लियर है? बाकी बेटा अभी भी हमारे चैनल में बहुत कुछ हम लेके आएँगे इस चैनल में। गाइडेंस आफ्टर गेट गाइडेंस लेके आएँगे। एक बार आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाने दीजिए। अच्छे से आप रिस्पॉन्स शीट को मिला लीजिए। हमारा रैंक प्रेडिक्टर अभी लॉन्च हो जाएगा, उसी समय जब आपका रिस्पॉन्स शीट आएगा, वहाँ पर रिस्पॉन्स शीट हमारे साथ शेयर करिए। वी विल लेट यू नो द एग्ज़ैक्ट स्कोर। रिस्पॉन्स शीट जैसे ही आप हमारे साथ अपलोड करोगे, वो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिक आपके मार्क्स कैलकुलेट करके आपका जो है रैंक प्रेडिक्शन करेगा और उसके बाद वी विल फ़ोकस कि अब भई आगे करना क्या है।
तो अभी बहुत सारी गाइडेंस आएगी इस चैनल में, पोस्ट गेट अपॉर्च्युनिटीज़ हम बताते चले जाएँगे। ईएससी की तैयारी कैसे करें, ये सब चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक पूरी की पूरी टीम आपको बताते चली जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड और सारे गाइडेंस को जो है एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करो। बाकी मेन चीज़ थी वो हमने आपको बता दी कि आप अब गेट 2026 की कैसे तैयारी चालू करो, इट्स हाई टाइम नाउ। अब एक बार 2025 आपने देख लिया, नाउ गेट स्टार्टेड, गेट रेडी फॉर 2026। जी सर, आप भी सर क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए बच्चों को। सर ने जैसे बताया कि स्टे ट्यून्ड, अभी ये जो गाइडेंस हमने शुरू किया ये सिर्फ शुरुआत है। यस, तो स्टूडेंट्स वेर फीलिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, डिमोटिवेशंस, तो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऐसे ही हम लोग और भी सेशंस लेके आएंगे। यस, जैसे कि सर ने कहा रेस्पॉन्स शीट के बाद वी कैन गिव यू बेटर आइडिया ऑफ द एग्जाम सॉल्यूशंस एंड योर मार्क्स। फिर आफ्टर यू गेट योर रैंक, which college to choose, how to intelligently choose the specialization and other things, उस पर भी बातें होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड अगर आपको कोई भी अगर फर्दर डाउट है, then you can write in the comment section, or you can also ask your queries in our telegram channel. Many students are already connected to telegram channel. Yes, जो नहीं है वो लोग बादल सर पीडब्ल्यू या फिर सत्यजीत सर पीडब्ल्यू या फिर कोई दूसरे फैकल्टी हैं उनका नाम और सर पीडब्ल्यू लिख के उनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज। तो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।